जय श्री कृष्ण बाल मित्रों। धोरण 6 विषय हिंदी पाठ नंबर 6 न्याय पाठ्यपुस्तकनी अंदर आज आपणे पाठ नंबर 6 न्याय नामनो पाठ भणीशुं। चालो बाल मित्रों आगळ वधीए पाठ तरफ। इस कहानी में चातुर्य की बात है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा कर जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरें नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरें वापस दिलवाता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक दिखाती है। तो चलो बच्चों, इस नई कहानी को हम आगे पढ़ते हैं। पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 जितनी सोना मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा करने का निश्चय किया। पर वह अकेला था। उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए 1000 सोना मोहरों में से 500 सोना मोहरें उसने अलग रख ली, क्योंकि यात्रा में खर्च करने के काम आएंगी। और फिर बाकी बची हुई 500 अशरफियों को एक घड़े में डालकर उस घड़े में तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ। जब मक्का शरीफ से लौट कर आऊँगा तब आपसे ले लूँगा। वाजिद ने उसे अपने तहखाने की चाबी देते हुए कहा। बाल मित्रों, तहखाने એટલે કે કોઠાર રૂમ કે જ્યાં ઘરમાં રાખવાની ઘરવખરીઓની જગ્યા ન હોય તો એક સ્ટોર રૂમમાં એટલે કે કોઠાર રૂમમાં રાખવામાં આવે તેને हिंदीમાં तहखाना कहवाय छे। अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिएगा। अली ख्वाजा वहाँ घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। जुओ बाल मित्रों, अली ख्वाजा नामना व्यक्ति ने वाजिद नामना पोताना मित्र पर एटलो भरोસો છે કે એક ઘડાની અંદર થોડું તેલ નાખીને પોતાની 500 જેટલી સોના મોહર અંદર રાખીને છુપાવીને વાજીદના ઘરે મૂકીને આવે છે। એક મિત્ર બીજા મિત્ર પર થોડો ભરોસો કરે છે, પણ એ જ દોસ્ત જ્યારે વિશ્વાસઘાત કરે ત્યારે શું થશે વિચાર કરી જુઓ બાળ મિત્રો। એક મિત્ર પોતાના મિત્ર પર વિશ્વાસ રાખે છે અને બીજો મિત્ર વિશ્વાસઘાત કરે છે, તો આગળ શું થશે ચાલો જાણવા માટે આપણે આગળ સ્ટોરી વાંચીએ। બાળ મિત્રો ધ્યાનથી જુઓ। એક દિન વાजिद के घर दावत थी। बाल मित्रों, दावत એટલે કે ભોજન સમારંભ। एक દિવસે વાजिदના ઘરે ભોજન સમારંભ હતો। तरह तरह के पकवान बनाते हुए वाजिद के घर में तेल खत्म हो गया। रात का समय था और वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। सिर खुजलाना मतलब विचारवा मांडवू। वाजिदनी बीवी એટલે કે તેની પત્ની વિચારવા લાગે છે કે અરે રે, રાતનો સમય થઈ ગયો છે અને દાવત એટલે કે ભોજન સમારંભ હજુ શરૂ જ છે, પણ તેલ તો ઘરમાં ખત્મ થઈ ગયું છે। હવે શું કરીશું? तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे उस तेल के घड़े से थोड़ा सा तेल निकाल लाइए। इस समय तो बाज़ार बंद है। कल सुबह जब बाज़ार खुलेगा तब बाज़ार से नया तेल लाकर उसके घड़े में भर देंगे। किसी को पता नहीं चलेगा, अपना काम भी हो जाएगा। ख्वाजा रात ही आकर तो तेल नहीं मांगने वाला। जाइए तेल खाने में जाइए और वहाँ रखे घड़े में से तेल निकाल लाइए। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में जाता है।
जब घड़े का सील खोलकर उसमें से तेल निकालने लगता है तब उसी घड़े में से खन 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 ऐसी सिक्कों की आवाज़ आने लगती है। उसे लगता है कि घड़े में तेल के नीचे कुछ छुपा हुआ है, इसलिए वो एक दूसरा बर्तन लेता है और उस दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लेता है। फिर वो घड़े के नीचे देखता है तो उसमें तो 500 सोने की मोहरें थी। 500 सोना मोहरों हती बाळको। उसने उन मोहरों को तिजोरी में छिपा कर रख लिया। तेल लाकर अपनी बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार जाकर नया तेल लेकर उस घड़े में भर दिया। जो बाळ मित्रों, एक मित्र बीजा मित्र पर भरोસો કરે છે, એના ભરોસે પોતાની જીવનની પૂંજી એટલે કે કમાણી છોડીને જાય છે યાત્રા કરવા માટે, અને બીજો મિત્ર વિશ્વાસઘાત કરે છે। પેલાની 500 જેટલી સોના મોહર પોતાની પાસે છુપાવીને રાખી લે છે। એનો સીધો અર્થ એવો જ થાય છે કે વાજીદ 500 સોના મોહરની ચોરી કરી લે છે। ચાલો આગળ વધીએ। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसा कि ख्वाजा अली ने किया था। ख्वाजा अली को पता ही ना चले कि उसकी 500 सोना मोहर चोरी हो चुकी है, इसलिए वाजिद अगले दिन बाजार जाता है, वहाँ से नया तेल खरीदता है। खरीद कर उस घड़े में भर देता है ताकि किसी को पता ना चले, खुद ख्वाजा अली को भी पता ना चले। ऐसा वो करता है। कुछ दिनों बाद ख्वाजा मक्का शरीफ की यात्रा से वापस लौटकर आता है। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा अपने दोस्त वाजिद के घर जाता है और अपनी यात्रा के बारे में सारी बातें बताता है। फिर तेल का घड़ा लेकर वह अपने घर आ गया। जब उसने घड़े को खोलकर देखा, उसके अंदर तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। बाल मित्रों, पैरों तले ज़मीन खिसक जाना उसका मतलब होता है कि उसे विश्वास न होना, आघात लगना, दुख पहुंचना, क्योंकि उसकी छुपाई हुई 500 जितनी सोना मोहरें उस तेल के घड़े में थी, जो अब उस घड़े में नहीं थी। उसका मतलब यही हुआ कि किसी ने उसे चोरी कर ली है, इसलिए उसे आघात लगता है। उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसे दिल में दुख होता है कि मेरी कमाई की 500 सोना मोहर गई कहाँ? मैंने तो इसी में छुपाई थी और ये घड़ा वाजिद के घर रख कर आया था। चलो बच्चों, आगे देखते हैं क्या होता है। अपना घड़ा खाली देखकर ख्वाजा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फिर वह सिर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि घड़े में तो एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। वो उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरे वाजिद से मांगने लगता है। उल्टे पांव जाना એટલે કે તરત જ તેના ઘરે જાય છે, એટલે કે વાजिदના ઘરે જાય છે અને પોતાની 500 જેટલી સોના મોહર માંગવા લાગે છે। वाजिद ने कहा कि सील बंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला है जहाँ पर आप खुद रख कर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूँ कि आप जो बोल रहे हैं वो सच है? मैं कैसे मान लूँ कि उस घड़े में 500 सोना मोहरें थी? और मैं ये भी कैसे मान लूँ कि उसकी चोरी मैंने ही की थी? आपने खुद घड़ा रखा था, आप खुद वहाँ से उठा कर ले गए हो। मैंने तो आपके घड़े को हाथ भी नहीं लगाया। ऐसा वाजिद झूठ बोलता है, लेकिन बच्चों आपको तो पता ही है कि सच्चाई क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वही आपके झगड़े को मिटा सकता है। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु खास ठोस सबूत होने की अभाव में उसे वहाँ से निराश होकर लौटना पड़ा।
ख्वाजा की अदालत में भी ख्वाजा को काजी की अदालत में इंसाफ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसके पास खास ठोस सबूत नहीं थे। इंसाफ हमेशा सबूत मांगता है। ख्वाजा को भी नहीं मिला क्योंकि काजी ने कहा कि अगर आपको इंसाफ चाहिए तो सबूत लाइए। ख्वाजा बेचारा, उसके पास तो सबूत ही नहीं था, इसलिए काजी की अदालत से उसे निराश होकर बिना न्याय के वापस लौटना पड़ा। और तब वो बगदाद के खलीफा यानी कि महाराजाधिराज, આપણી ભાષામાં આપણે જેને મહારાજાધિરાજ એટલે કે રાજાઓનો પણ રાજા કહીએ તેને મુસ્લિમોની ઉર્દુ ભાષામાં ખલીફા કહેવાય છે। રાજાઓનો પણ રાજા એટલે કે ખલીફા। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील को स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए थोड़ा सा समय चाहा। एक सप्ताह के बाद, बाळमित्रों सप्ताहમાં સમય 7 દિવસનો હોય છે। एक सप्ताह बराबर 7 दिवस। एक सप्ताह के बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। બગદાદના ખલીફાએ કીધું કે હા, હું તને ન્યાય આપીશ, પણ એના માટે 7 દિવસના સમય બાદ તું આવજે, હું તને 7 દિવસ બાદ इंसाफ આપીશ, न्याय આપીશ। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो चुका था। बगदाद शहर में ही नहीं, पूरे इराक नाम के देश में ख्वाजा और वाजिद के बीच होने वाला लड़ाई झगड़ा अब विख्यात हो चुका था। बच्चों, आपको क्या लगता है? सुल्तान ने यानी कि राजाधिराज खलीफा ने 7 दिन का समय इंसाफ करने के लिए मांगा। आपको लगता है कि सुल्तान यानी कि खलीफा यानी कि अपनी भाषा में महाराजाधिराज इंसाफ करी शकशे? जो इंसाफ करी सकता होय तो आजे ज केम न इंसाफ कर्यो? 7 दिवसनो समय केम मांग्यो हशे? 7 दिवस एटले के एक सप्ताह। तमने शुं लागे छे बाळमित्रों? विचार करी जुओ। बाळमित्रों, આપણે આપણો લેક્ચર અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ। બાકી અધૂરી સ્ટોરી આપણે આગળના લેક્ચરમાં પૂર્ણ કરીશું। પણ તમારે મનમાં વિચારવાનું છે કે સુલતાન એટલે કે ખલીફા, જેને આપણી ભાષામાં મહારાજાધિરાજ કહીએ છીએ, તે પોતે ઇન્સાફ આજે જ કેમ ન કર્યો? ઇન્સાફ એટલે કે ન્યાય કરવા માટે એમણે 7 દિવસનો સમય કેમ માંગ્યો? એમની પાસે તો મોટા મોટા સલાહકારો પણ હોય જે એમને ઇન્સાફ કરવામાં, ન્યાય કરવામાં મદદ કરતા હોય। રાજાને, સુલતાનને, ખલીફાને સલાહ સૂચન આપતા હોય, તો એના વડે પણ સુલતાન એટલે કે ખલીફા, મહારાજાધિરાજ આજે જ ન્યાય આપી શકે ને? તો એમણે આજે કેમ ન્યાય ન આપ્યો? ન્યાય કરવા માટે 7 દિવસનો સમય કેમ માંગ્યો હશે? આ તમારે વિચાર કરવાનો છે બાળમિત્રો। ફરી મળીશું આવતા લેક્ચરમાં। ત્યાં સુધી આવજો। જય શ્રી કૃષ્ણ।